तो 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस देश ही नहीं दुनिया भर में इसे सेलिब्रेट किया जा रहा है और भारत में इंतजार सबसे बड़े कार्यक्रम का है जो कश्मीर में मनाया जाना है। हालांकि बारिश की वजह से इस कार्यक्रम में थोड़ी देरी हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डल लेक के किनारे योग करेंगे। कश्मीर से दो तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। सबसे पहले मैं मनोज्ञा का रुख करती हूं। मनोज्ञा से जानते हैं कि अभी ताजा अपडेट क्या मिल रहा है। मनोज्ञा, प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में अभी और कितना समय लग सकता है? देखिए, प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में योग में भले ही थोड़ा समय लगे, जो कि बाहर ही किया जाएगा, इसकी पुष्टि हो चुकी है, लेकिन जो प्रधानमंत्री का संदेश है पूरे देश और पूरे विश्व के नाम योग दिवस पर, किस तरह से भारत ने 5000 वर्षों पुरानी इस योग की विद्या को पूरे विश्व में फिर से एक बार गुंजायमान कर दिया है, इस पर आधारित। क्योंकि जो रास्ता दिल्ली के कर्तव्य पथ से उस समय शुरू हुआ था 2014 में, वो आज श्रीनगर तक आ चुका है और कश्मीर को तो देश का मुकुट मानते हैं। और मुकुट में अगर सबसे बड़ा और सुंदर मणि आज अगर कुछ था तो वो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर 8000 युवाओं का साथ में मिलकर डल झील के किनारे इस पूरे कार्यक्रम में शिरकत करना। देखिए, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात इसलिए हो जाती है क्योंकि ये वही कश्मीर है जहां युवाओं के हाथ में आपको पत्थरबाजी दिखती थी, लेकिन आज यहां पर 8000 युवा अगर योग दिवस के मौके पर डल झील के किनारे प्रधानमंत्री के साथ इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं, तो ये अपने आप में पूरे देश ही नहीं पूरे विश्व को बहुत बड़ा संदेश है। और अपने आप में, क्योंकि इस बार की थीम योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी है, तो सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि समाज के लिए भी योग करना जरूरी है और अपने के साथ साथ समाज की बेहतरीन व्यवस्था के लिए इसका करना कितना जरूरी है, आज इसका भी संदेश दिया जाएगा। प्रधानमंत्री का ये संदेश कुछ ही देर में शुरू हो जाएगा और इसे अंदर हॉल से किया जाएगा क्योंकि बाहर बारिश अभी भी रुकी नहीं है। मैं आपको यहाँ पर डल झील के पास की तस्वीर दिखा दूं। शिकारे लगे हुए हैं। आमतौर पर यहाँ पर आपको बहुत सारे टूरिस्ट दिख जाते हैं। अभी सुबह 8 बजे तक पाबंदी है समय सारणी के अनुसार। एक बारिश, दूसरा एसपीजी की सुरक्षा व्यवस्था, क्योंकि यही सामने एसकेआईसीसी है जहां प्रधानमंत्री का कार्यक्रम डल झील के किनारे होना है, जहां पर करीब 8000 युवा से लेकर हर वर्ग। ठीक है मनोज्ञा, आपने महत्वपूर्ण जानकारी दी कि भले ही प्रधानमंत्री के योग करती हुई तस्वीरें थोड़ी देरी से कश्मीर से आए, लेकिन उनका मैसेज, उनका संदेश अब से थोड़ी देर बाद पूरे देश के लिए होगा। मैं आपके पास आती हूँ, लेकिन जरा कश्मीर के ही दूसरे हिस्से में लिए चलते हैं अपने दर्शकों को। लाल चौक इलाके से हमारे सहयोगी आसिफ कुरैशी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आसिफ, बताइएगा मौसम किस तरह का है? बारिश लगातार क्योंकि वहां पर हो रही है, और साथ ही किस तरह के कार्यक्रम का इंतजाम आपके आसपास है? तस्वीरें दिखाइए जरा वहां से। शीरीन, देखिए, जो लाल चौक में घंटाघर के पास कार्यक्रम होना था वो नहीं हुआ है। इसके अलावा स्पोर्ट्स काउंसिल की तरफ से जो पोलो व्यू में इंडोर स्टेडियम है वहां पे एक कार्यक्रम होना था, उसको भी स्थगित कर दिया गया है। अब इसी तरीके की खबरें बारामूला से भी आ रही हैं, अनंतनाग से भी आ रही हैं और अन्य जगहों से भी आ रही हैं जहां पर स्टेडियम में कार्यक्रम होने थे, लेकिन बारिश के चलते इनको रद्द करना पड़ा क्योंकि कुछ इलाकों में भारी बारिश हुई है, जिसके बाद वहां पे जो जलभराव है वो भी स्थिति हो गई है। और इस समय हम श्रीनगर के लाल चौक पे खड़े हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बारिश हल्की बूंदाबांदी इस समय हो रही है, लेकिन जो बारिश का अनुमान है मौसम विभाग की तरफ से अगले 1 घंटे के लिए फिलहाल और बढ़ा दिया गया है और अगले 1 घंटे तक फिलहाल मौसम में सुधार नहीं होगा। इसीलिए जो भी कार्यक्रम खुले में होने थे उनको या तो स्थगित कर दिया गया है या थोड़ा देर से करने की संभावना भी रखी गई है। लेकिन कुल मिला के देखें तो मौसम का विघ्न है जो इस कार्यक्रम में यहाँ भारी पड़ता हुआ दिख रहा है। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री का जो कार्यक्रम था वो भी खुले से अब एसकेआईसीसी के विंटर हॉल में शिफ्ट किया गया है, यानी मौसम भारी पड़ता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। जी शीरीन। ठीक है आसिफ, तो श्रीनगर में बूंदाबांदी हो रही है। मौसम ने कई कार्यक्रम हैं जिसमें खलल डाल दिया है, देरी से शुरू हो रहे हैं और कई स्थगित भी हो गए हैं। लेकिन कश्मीर की तस्वीर तो हम लगातार अपने दर्शकों को दिखाएंगे, लेकिन हमने तैयारी अपने स्टूडियो में भी की है। योगा सेंटर बनाया है जहां पर सहयोगी मेरी शगुन शर्मा खास मेहमानों के साथ, एक्सपर्ट्स के साथ मौजूद हैं जो जरूरी जानकारी दे रहे हैं कि योग आपके लिए क्यों जरूरी है और कैसे वो आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। फिर से रुक करते हैं एक बार। शगुन, आपका। देखिए, मैं आप जो अलग अलग शहरों से तस्वीरें दिखा रहे हैं, हम लगातार यहाँ पर स्टूडियो में बैठकर वो तस्वीरें भी देख रहे हैं और योगासन भी कर रहे हैं। मैं एक बात नोट कर रही थी कि वहाँ पर बच्चे भी दिखाई दे रहे हैं, मिडिल एज लोग भी दिखाई दे रहे हैं, बूढ़े भी दिखाई दे रहे हैं। तो अपने एक्सपर्ट से जानते हैं कि योग करने के लिए सही उम्र क्या है, कब योग शुरू करना चाहिए, किस उम्र से शुरू करना चाहिए और किस उम्र तक के लोगों को योगासन करना चाहिए। देखिए,
देखिए, समझिए, परखिए और फिर आजमाइए। अब एक दशक पूरा हो गया है इस बात को समझते हुए कि हमें योग के लिए क्यों, हमारे शरीर को क्यों, हमारे मन के लिए ज़रूरी है। उम्र आप उसमें ये डिसाइड मत कीजिए कि एक आसन 5 साल की उम्र के बाद में आप प्रारंभ कर सकते हैं, परंतु मात्र योग आसन ही तो नहीं है ना, प्राणायाम है, ध्यान है, धारणा है, बहुत से स्टेजेस हैं। तो छोटा बच्चा, नींव जितनी मजबूत होगी उतना ही एक विशाल भवन का निर्माण हो सकता है। तो जो एक छोटा बच्चा है, इवन मैं कहूँगी कि माँ के गर्भ से ही योग का जो अभ्यास है वो प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि जो इंसान का जीवन होता है उसी वक्त से जब वो योग का अभ्यास करता है तो उसमें उसके जो व्यक्तित्व की असीमित संभावनाएं हैं उनका विकास होने लग जाता है। उम्र छोटा बच्चा, ओम चैंटिंग, जब आप घर पे बैठकर उसके पास में ओम का उच्चारण करते हैं तो ओम किसी धर्म या संप्रदाय से नहीं है, ये एक यूनिवर्सल साउंड है जो कि आ और माँ से मिलकर बना हुआ है। तो जब आप उस चैंटिंग को करते हैं तो उसकी जो वाइब्रेशन होती है उसमें इतना ओज, इतना तेज, इतनी व्यापकता होती है कि वह आपके शरीर के अंदर पूरी तरह से एक आमूल-चूल परिवर्तन ला सकती है। प्राणायाम का अभ्यास, अगर आप किसी भी उम्र में हो जहाँ पर आप आसन नहीं कर सकते, सपोज आप वृद्धावस्था में हैं और आप किसी भी रोगग्रस्त होने की वजह से या कुछ भी होने की वजह से आप आसन का अभ्यास नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, आप प्राणायाम कीजिए, मुद्रा कीजिए। नाड़ी शोधन प्राणायाम प्राण के संचार को पूरी तरह से करता है। मुद्राएं आपके शरीर में उन सभी आसन और प्राणायाम के प्रभाव को एक सूक्ष्म रूप में आपके शरीर पर वो लेकर आती हैं। तो उम्र का कोई तकाजा नहीं है, योग हर वर्ग, हर उम्र, हर जाति, हर संप्रदाय और हर एक व्यक्ति के लिए है, क्योंकि वो आपको आपसे मिलाती है, स्वयं को खुद से जोड़ती है। और जब आप अपने आप के साथ जुड़ते हैं तो आप आत्मविश्वास से भरे होते हैं, और एक आत्मविश्वास से भरा हुआ मनुष्य जब एक समाज का निर्माण करता है तो उसमें तो आप मान लीजिए कि प्रधानमंत्री मोदी जी का जो ये एक जन जन तक पहुंचाने वाला जो आंदोलन उन्होंने चलाया है, उसको अब हमारी जिम्मेदारी है कि सिर्फ एक योग दिवस वाले दिन उसको ना करके उसको हर दिन, हर सुबह सेम ऊर्जा के साथ आप चलिए, सेम ऊर्जा के साथ आप अभ्यास कीजिए। और दूसरी चीज, जैसे मतलब एज में आपको, ठीक है शगुन, मैं आपके पास फिर से आती हूँ। आप योगासन करना जरूर जारी रखिएगा, लेकिन क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम से जुड़ा हुआ अपडेट देने का भी समय है, अपने दर्शकों को जल्दी से लिए चलते हैं एक बार फिर से कश्मीर। मनोज्ञा, क्योंकि संबोधन तो कुछ ही देर में शुरू हो जाएगा जो अंदर स्टेडियम से देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन योग का कार्यक्रम उनका कब तक शुरू होगा, इसे लेकर कोई क्लैरिटी मिल पा रही है क्या? जी बिल्कुल शिरीन, मैं आपको अभी सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दे रही हूँ कि अभी हॉल में ही होगा ये कार्यक्रम, क्योंकि बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है और अगले कितने घंटे तक ऐसे ही बारिश चलती रहेगी इसका अनुमान लगाना अभी मुश्किल हो रहा है। बारिश का अनुमान ये था कि करीब 7 साढ़े 7 बजे तक बंद हो जाएगी, लेकिन 7:30 पार कर चुका है और बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। इसलिए में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये फैसला लिया है कि पहले कार्यक्रम भी होगा जो कि हॉल में किया जाएगा और उसके साथ उनका संबोधन भी। उनके संबोधन का इंतजार ऐसे कई लोग हैं जो उन्हें फॉलो करते हैं और जो जानना चाहते हैं योग पर इस वर्ष उनका क्या संदेश होगा। देखिए, ये बात तो सच है कि 2014 से 2024 के बीच में योग को जो अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली है उसमें केंद्र सरकार के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। ऐसा नहीं है कि योग के बारे में लोग पहले जानते नहीं थे, लेकिन जिस तरह से उसका सम्मान, उसका वर्चस्व पूरे विश्व में गुंजायमान हुआ है, ये बहुत बड़ी बात है। और उसके साथ यूनाइटेड नेशंस में भी उसको एक अलग पहचान, आज भी जो कार्यक्रम है वो कई देशों में लाइव चल रहा है। आप कल्पना कीजिए कि 150 से अधिक देशों में इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, न सिर्फ एम्बेसी से बल्कि वहाँ के स्थानीय लोग खुद भी कर रहे हैं। मैं तस्वीरें दिखा दूं जरा। मनोज्ञा, आप महत्वपूर्ण जानकारी दे रही हैं और तस्वीरें आनी शुरू हो गई हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जहां से संबोधन शुरू होगा। और जैसा मनोज्ञा ने बताया कि यहीं से प्रधानमंत्री ने यह फैसला लिया है कि इंतजार नहीं करवाया जा सकता। अच्छा, इस वक्त मनोज सिन्हा उसी कार्यक्रम से बोल रहे हैं, जरा सुन लेते हैं उन्हें। राष्ट्र के सिरमौर जम्मू कश्मीर को मिलना हम सबके अत्यंत सौभाग्य और गौरव का विषय। प्रधानमंत्री जी का जम्मू कश्मीर के प्रति नागरिकों और योग प्रेमियों की तरफ से मैं धन्यवाद करता हूँ। इस सम्मान के लिए उनके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। अध्यात्म की धारा के लिए आज का दिन ऐतिहासिक है। डल झील के किनारे बड़ी संख्या में योगाभ्यास करने के लिए लोग इकट्ठे थे। भगवान चलिए, तो मनोज सिन्हा, हालांकि उनके ऑडियो, उनका
उनका ऑडियो क्लियर नहीं है, थोड़ी देर बाद आपको फिर से सुनवाएंगे और थोड़ी देर में प्रधानमंत्री का भी संबोधन शुरू हो जाएगा। और जैसा मनोज्ञा ने, हमारी सहयोगी ने ये जानकारी हमें दी कि देर हो रही है लगातार, मौसम कब तक सुधरेगा, बारिश कब तक रुकेगी, ये क्लियर नहीं हो पा रहा है। मौसम विभाग ने 7:30 तक का समय दिया था, लेकिन 7:45 बजने को आए हैं और इसीलिए प्रधानमंत्री ने यह फैसला लिया कि देश क्योंकि इंतजार कर रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस कार्यक्रम का, उस संबोधन का, तो देरी और नहीं कर सकते। इसीलिए अब यह तय किया गया है कि बारिश तो रुक नहीं रही है, अब अंदर ही कार्यक्रम भी होगा। योगासन करते हुए हम प्रधानमंत्री को भी देखेंगे, लेकिन पूरी जानकारी क्या है, किस तरह से कार्यक्रम में चेंजेस हुए हैं, मनोज्ञा बताइए जरा हमारे दर्शकों को। देखिए, बारिश के अनुसार अगर हम लोग बाहर की बात करें तो सामान्य तौर पर बाहर करीब 8000 मैट लगाए गए हैं, जिसमें प्रधानमंत्री के सबसे नजदीक करीब 1000 लोगों को रहना था। इसमें युवा सबसे ज्यादा संख्या में शामिल हैं। ये संदेश इसलिए भी था क्योंकि कश्मीर में हमने जिस तरह से हिंसा देखी है, जिस तरह से आतंकवाद देखा है, जिस तरह से पत्थरबाजी देखी है, और उसके बाद अगर आप यहाँ पर युवाओं को योग करते देखें, जो कि एक मन और शरीर दोनों का सामंजस्य बैठाकर आगे बढ़ने की कवायद होती है, तो वो अपने आप में न सिर्फ देश के लिए बल्कि पूरे विश्व में एक बहुत बड़ा संदेश है। मैं ये बात इसलिए दोहरा रही हूँ क्योंकि ये समझना होगा कि कश्मीर की घाटी में जिस तरह से डिप्लॉयमेंट्स रहे हैं या गतिविधियां जिस तरह से रही हैं, उसके बाद प्रधानमंत्री का यहाँ आना। और एक आपको बड़ा दिलचस्प आंकड़ा दे दूं कि इस बार 35 वर्षों में पहली बार हाईएस्ट वोटिंग आंकड़ा रहा है जम्मू कश्मीर का, जो कि राज्य से अब केंद्र शासित जाहिर है। और इसीलिए ये बदलता हुआ कश्मीर, ये शांत कश्मीर, ये सुखद कश्मीर, जहां से सुखद तस्वीरें भी योगासन की करते हुए प्रधानमंत्री की हम थोड़ी देर में देखेंगे। मनोज्ञा आप रहिएगा मेरे साथ, जरा कुछ और हिस्सों से, जो देश के अलग अलग हिस्सों से तस्वीरें आ रही हैं, वो भी अपने दर्शकों को दिखाना जरूरी है। मुंबई का रुख कर लेते हैं और मृत्युंजय वहां से हमारे साथ जुड़ गए हैं। जानते हैं मृत्युंजय से कि कहां पर मौजूद हैं वो और उनके आसपास कैसा खास कार्यक्रम योग दिवस पर। बिल्कुल, देखिए हम इस वक्त मुंबई के कांदिवली इलाके में मौजूद हैं और कांदिवली इलाके में जहां पर हम मौजूद थे वहां पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल उपस्थित थे, लेकिन थोड़ी देर पहले ही वो यहां से निकले। लेकिन एक बात देखिए, मुंबई में भी बारिश हो रही है, सुबह 6 बजे से ही बारिश हो रही है, रुक रुक कर बारिश हो रही है, लेकिन ये बारिश बच्चों के उत्साह को कम नहीं कर पाई है, योग प्रेमियों के उत्साह को कम नहीं कर पाई है। इस बार का थीम है सेल्फ एंड सोसाइटी, खुद का भी ध्यान रखें और समाज का भी ख्याल रखें, समाज भी स्वस्थ रहे, खुद भी स्वस्थ रहें। ये बच्चे, स्कूली बच्चे, जो कि अधिकतर बच्चे पहली बार योग क्रिया कर रहे हैं, लेकिन उन्हें इतना आनंद आ रहा है कि मैट भीगा हुआ है, कपड़े गीले हो गए हैं, बारिश भी हो रही है रुक रुक कर, लेकिन इनके जोश और उत्साह में कोई कमी नहीं है। ये कहीं न कहीं आज इन्हें प्रेरणा मिलेगी और ये भविष्य में योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएंगे। आपको बता दें कि बारिश की वजह से जरूर खलल आई है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी लगभग 15 से 20 मिनट तक उन्होंने योग क्रिया किया और उसके बाद दूसरे कार्यक्रम पर वो निकल गए, क्योंकि इसी क्षेत्र में 4 से 5 जगहों पर योग दिवस का आयोजन किया गया है जहां उनकी हाजिरी जरूरी है। और ये देखिए मंच भी बनाया गया है जहां पर मंच पर प्रोफेशनल, ये तस्वीरें आप आगे भी हमारे दर्शकों को दिखाते रहिएगा। तो देश के अलग अलग हिस्सों की ये अलग अलग तस्वीरें, और अब इंतजार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का है, उनके कार्यक्रम का है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।